हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। जो है हमारा पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका पेपर कोड है BP 101। इसके पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में बताया है, कृपया उस वीडियो को जाके देखें, सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात करता हूँ, इसमें हमारा है यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमारा इसके अंदर में आता है डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेबल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक एनाटॉमिकल एंड टर्मिनोलॉजी। हम इतना आज कंप्लीट करेंगे। आज हम 3 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं पहले डिफिनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो हम बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the structure of body and body organs। जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके हम स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ये हमारा होता है एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी जो होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के फंक्शन की। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, बॉडी के क्या फंक्शन है, हम इसका वर्क करते हैं। सिंपल हमें याद रखना है, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी एंड ऑर्गन्स जो हमारे हैं बॉडी के, उनकी स्टडी हमारी कहलाती है एनाटॉमी। और जो हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शन हैं, इनके हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, इसकी स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी में। अब हम बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल एंड टर्मिनोलॉजी में। तो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हमारा फर्स्ट आता है सुपेरियर। सुपेरियर जो होता है, टूवर्ड्स द हेड्स आर द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। हमारी जो बॉडी है, इसका जो ऊपर का हेड होता है, अपर हेड आर द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। हमारे हेड जो है वो हमारा है सुपेरियर। सुपेरियर में सोता है ऊपर, और इन्फेरियर में सोता है नीचे, लोअर। तो हमारा है हेड आर लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। जो हमारा हेड है, उसके लोअर हेड के नीचे का जो हमारा ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो हमारे इन्फेरियर में आते हैं। इंटीरियर में जो है फ्रंट ऑफ बॉडी जो हमारी बॉडी है, फ्रंट में सोता है सामने। तो हमारा जो बॉडी के सामने का जो ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारा होता है इंटीरियर। एंड हम बात करते हैं पोस्टेरियर की। पोस्टेरियर में जो है हमारा बैक ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी है, उसमें बैक माने होता है पीछे। हमारे बॉडी के जो हमारे पीछे ऑर्गन्स होते हैं बैक में, वो होते हैं हमारे पोस्टेरियर। और मिडिल लाइन हमारी जो बॉडी है, बॉडी के मिड में हमारा वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा होता है हमारा मिडिल। अब हम बात करते हैं फ्लेंस और बॉडी सेक्शन, जिसमें हमारा आता है सैजिटल एंड फ्रंटल। जो हमारा सैजिटल है ए और फ्रंटल 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर में और सेशनल में भी। सिंपल है, सैजिटल जो होता है लेंथ विथ प्लेन दैट डिवाइड अ स्ट्रक्चर इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है डिवाइड है 2 पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट।
और जो फ्रंटल है इसमें है हमारा लेंथ विच प्लेन दैट डिवाइड अ स्ट्रक्चर इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन। मतलब फ्रंटल है, फ्रंटल प्लेन्स में जो है हमारे एंटीरियर मीन्स होता है आगे और पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे। हमने भी यहाँ पोस्टीरियर में और एंटीरियर में समझाया है, सेम है। उसके बाद हमारा आता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। इसमें हमारा है बॉडी कैसे बनती है, फाइनली बॉडी हमारा कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं इसमें केमिकल लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, आर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है और फाइनली बॉडी है। तो हम इसमें देखते हैं हमारा केमिकल जो है, केमिकल लेवल में हमारा जो है इंक्लूड होता है आइटम एंड मॉलिक्यूलर, जो में से हमारा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमारे जो होते हैं बॉडी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर लेवल की। तो सेलुलर लेवल में मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे आइटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होके सेल बनाते हैं। और सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी एक सेल जो होती है एक छोटी इकाई होती है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करती है। जैसे हमारा होता है नर्व सेल्स, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। अब मैं बात करता हूँ टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल में हमारा ग्रुप ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर दैट वेयर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जो हमारा है सिंपल ग्रुप, जब हमारी सेल है, सेल हमारा जब ग्रुप बनाती है, ग्रुप से एंड मॉलिक्यूलर, तो हमारा परफॉर्म होता है टिश्यू। सेल का ग्रुप मिलके टिश्यू बनाता है। टिश्यू जो हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। अब हमारा जो आर्गन है, आर्गन हमारा जब बनता है ना, तो एपिथेलियल जो हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, इनके कम्बिनेशन से जॉइंट हो के हमारे आर्गन्स को फॉर्म करते हैं। तो हमारा होता है आर्गन्स में स्किन, लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, स्टमक। ये हमारे आर्गन्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्गन सिस्टम लेवल की। आर्गन सिस्टम लेवल में हमारा आता है अ ग्रुप ऑफ अ आर्गन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म सिस्टम। हमारे जो आर्गन्स हैं ये कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ के सिस्टम फॉर्म करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा होता है नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और काफ़ी सारे सिस्टम हैं, अभी हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है हमारा सिस्टम है, सिस्टम काफ़ी सारे सिस्टम मिलके हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं, जो होता है हमारी बॉडी। फाइनली हमारी बॉडी काफ़ी सारे सिस्टम से बनती है। अब हम बात करते हैं बॉडी के सिस्टम की। तो हमारा देयर आर 11 टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम। हमारे 11 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसे आप रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं एक एक सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, क्या होता है और इसके वर्क क्या है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे सेंसिटिव आर्गन्स होते हैं, जैसे न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। इसका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में
एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, रेगुलेट करता है कुछ एक्टिविटीज़ वर्क करने के लिए। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे भोजन को स्टोर करता है, डाइजेस्ट करता है, फॉर्मेशन करता है, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी मिले हमारी बॉडी को, ताकि हम आसानी से वर्क कर सकें। और जो हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम होता है, इंटीग्रेटरी सिस्टम में हमारे स्किन आते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्थ एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा आता है लंग्स। लंग्स के अंतर्गत हमारे जो आते हैं आर्गन्स, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एक्सेट्रा और हमारे आर्गन्स हैं। इसमें जैसे हमारा एयर है हमारे लंग्स में आता है, तो हमारा लंग्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और हेल्प टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है इसको रेगुलेट करता है, हेल्प करता है। इसके बाद हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये उसमें हमारा हार्ट होता है। हार्ट जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड पंप करता है, सबसे मेन मुख्य यही होता है। हार्ट जो है हमारी बॉडी में ब्लड पंप कराता है। इसके बाद हमारा यूरिनरी सिस्टम होते हैं, इसमें इट इंक्लूड्स किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड यूरेटर। इसके बाद जो हमारी किडनी है ये वाटर बैलेंस करती है हमारी बॉडी में। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है मेंटेन ऑफ द पीएच, ब्लड का पीएच भी मेंटेन करने का वर्क हमारी बॉडी में करती है। इसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में जो हमारा होता है मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स टिश्यू ऑफ स्टमक स्मूथ मसल्स टिश्यू। जो हमारी मसल्स होते हैं कंपोज्ड स्मूथ मसल टिश्यू जो होते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू से बने होते हैं। और जो प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, इसका जो फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस मूवमेंट करती है, जैसे रनिंग करने में, वॉकिंग करने में, और काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं। अब मैं बात करता हूँ स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम को हम जिसे कहते हैं हमारी बॉडी का एक ढांचा होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के रूप में सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। सिंपल लिम्फेटिक सिस्टम में ये है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। इसमें जो सिस्टम आते हैं द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड कैरी क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। उसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस हमारी बॉडी को कुछ एक्टिविटीज़ वर्क करने के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है। उसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ए टेस्टीज इन मेल ऑफ ओवरीज इन फीमेल एंड एसोसिएटेड ऑर्गेन। मेल में टेस्टीज होती हैं एंड फीमेल में ओवरीज होती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। सिंपल। तो आज हमने, आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। कृपया कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट आपका सॉल्व होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह फार्मेसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।